दोस्तों, क्या आपने मैन इन ब्लैक के बारे में सुना है? जी हाँ, ये एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म है जिसके कई भाग वर्ष 1997 से लेकर वर्ष 2019 तक रिलीज हो चुके हैं। यदि इस फिल्म सीरीज के बारे में संक्षेप में बात की जाए तो फिल्म में दिखाया गया है कि मैन इन ब्लैक एक ऐसी अघोषित सरकारी संस्था है जो धरती पर होती एलियंस मुठभेड़ों की जाँच करती है। मतलब सरकार इस संस्था को गुपचुप तरीके से चला रही है और इसमें कार्य कर रहे लोग काले रंग का सूट और हैट पहनते हैं, जिस कारण से संस्था को मैन इन ब्लैक नाम मिला हुआ है। अब फिल्म मेकरों की माने तो उन्होंने पूरी फिल्मी कहानी अपनी कल्पना शक्ति से गढ़ी है, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। असल में दुनिया भर में कई सारी ऐसी घटनाएं समय समय पर घटित हुई है जिन घटनाओं से प्रेरित होकर निर्देशक बैरी सोननफेल्ड द्वारा वर्ष 1997 में इस फिल्म सीरीज यानी मैन इन ब्लैक को शुरू करने का विचार आया। वो घटनाएं क्या थी, ये जानने के लिए आज के वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। शायद इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको भी मेरी तरह से ऐसा लगने लगे कि मैन इन ब्लैक जैसी कोई सीक्रेट सरकारी एजेंसी सच में कार्य कर रही है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के साथ ही दुनिया में अचानक से शांति पसर गई, लेकिन इस शांति के साथ ही दुनिया के हर हिस्से में चौंका देने वाले ऐसे वाकया घटित हुए जिनके कारणों को आज तक नहीं समझा जा सका है। असल में जैसे ही ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हर ओर से अनजान उड़ते हुए यानों को देखे जाने की खबर आने लगी जिन्हें यूएफओ कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि चूंकि लोगों ने एक लंबे समय तक आकाश में उड़ते हुए लड़ाकू विमान देखे थे, तो इसी कारण से उन्हें यूएफओ देखे जाने का आभास भी हो रहा था। लेकिन एक अमेरिकी पायलट इस तर्क से सहमत नहीं थे, जिनका नाम था अल्बर्ट के बेंडर। अल्बर्ट साहब ने खुद न जाने कितनी ही बार यूएफओ देखे जाने के दावे किए, किंतु उनके दावों को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए अल्बर्ट ने खुद ही इन सभी मामलों की तहकीकात करने की सोची। वो उन सभी लोगों से मिले जिनके द्वारा आसमान में अनोखी चीजों को उड़ते हुए देखा गया था। अल्बर्ट ने उन सभी लोगों के अनुभव के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया और बहुत सारे ऐसे सबूतों को जुटाया जिनके बल पर वो सिद्ध करने वाले थे कि वास्तव में एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और दूसरे विश्व युद्ध में किए गए परमाणु बम के इस्तेमाल के बाद एलियंस हमसे बेहद नाराज भी है, जिस कारण वो बार बार पृथ्वी पर यहाँ के हालात जानने के लिए आ रहे हैं। खुद के द्वारा की गई जांचों को अल्बर्ट ने कई अखबारों में भी छपवाया, यहाँ तक कि उन्होंने कई किताबें भी लिखी और उन किताबों को उनमें लिखी रोचक घटनाओं की वजह से दुनिया भर में काफ़ी पसंद भी किया गया। किंतु एक रोज़ अल्बर्ट साहब ने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने अपने पास मौजूद उन तमाम रिसर्च पेपरों को भी फाड़कर फेंक दिया जिनमें यूएफओ से संबंधित जानकारियां थी। यहां तक कि अल्बर्ट साहब ने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। इसके कुछ वर्षों बाद द टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जब अल्बर्ट से पूछा गया कि उन्होंने यूएफओ के बारे में बातें करना अचानक से क्यों छोड़ दिया, तो अल्बर्ट द्वारा एक चौंका देने वाली घटना का जिक्र किया गया। अल्बर्ट ने बताया कि जिस समय उनकी लिखी किताबें प्रसिद्धि हासिल कर रही थी, तो एक रात उनके दरवाजे की घंटी बजी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने लंबी चौड़ी कदकाठी और अजीबोगरीब चेहरे वाले 3 व्यक्ति खड़े थे। इन तीनों व्यक्तियों ने अल्बर्ट को धमकाया और एलियंस या यूएफओ संबंधी किए गए अपने सभी शोधों को नष्ट कर देने का आदेश दिया। अल्बर्ट के अनुसार उन तीनों लोगों ने काले रंग का सूट और बड़े आकार का काला हैट पहना हुआ था और उनके बोलने का तरीका एवं चेहरा इतना भयानक था जिसे देखकर अल्बर्ट बहुत डर गए और डर के मारे वो कई रातों तक सो भी नहीं सके। अल्बर्ट का कहना था कि वो डर आज तक उनके भीतर बैठा हुआ है, जिस वजह से अब वो फिर से कभी एलियंस के बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। दोस्तों, एक अमेरिकी प्रोफेसर जिनका नाम डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस था, 70 के दशक में एलियंस को देखे जाने के मामलों की जांच कर रहे थे। डॉक्टर हर्बर्ट पृथ्वी से बाहर के जीवन को मजबूती से मानते थे और उनका दावा था कि एलियंस न सिर्फ पृथ्वी पर आते हैं बल्कि वो हमारे ही बीच में रहते भी हैं। एलियंस ज़्यादातर मौक़ों पर इंसानों से दूर एवं अंधेरे स्थानों पर रहते हैं और मुख्यतः रात्रि के समय ही बाहर निकलते हैं। डॉक्टर हर्बर्ट का कहना था कि उन्होंने एलियंस के पृथ्वी पर रहने के बाबत कई सबूत जुटा लिए थे और जल्द ही वो दुनिया को ये बताने वाले थे कि एलियंस पृथ्वी के किन किन क्षेत्रों में रह रहे हैं। लेकिन एक रोज़ उनके साथ भी वही मैन इन ब्लैक वाली घटना घट गई। हुआ यूं कि रात्रि के समय डॉक्टर हर्बर्ट भोजन करके बिस्तर पर सोने जा रहे थे, तभी उनके घर का फ़ोन बज उठा। जैसे ही डॉक्टर हर्बर्ट ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से अजीब सी आवाज़ आई जिसमें डॉक्टर साहब से पूछा गया कि क्या वो घर पर हैं। डॉक्टर हर्बर्ट ने बोला हाँ, तो दूसरी ओर से आवाज़ आई कि वो उनका इंटरव्यू लेना चाहता है। ये सुनकर पहले तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया और कहा कि अभी बहुत रात हो गई है, आप सुबह आ
जाना। परंतु जब सामने वाले बंदे ने कहा कि उन्हें अभी मिलना है तो डॉक्टर हर्बर्ट मान गए और कहा कि ठीक है आ जाओ। इस पर सामने वाले बंदे ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ऐसे में डॉक्टर हर्बर्ट का चौंक जाना स्वाभाविक था कि आखिर कैसे कोई इतनी तेज़ी से उनके घर पर आ सकता है, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे और सबसे नज़दीकी टेलीफोन बूथ डॉक्टर हर्बर्ट के घर से 500 मीटर की दूरी पर था। खैर, जब डॉक्टर हर्बर्ट ने अपना दरवाज़ा खोला तो वो और भी अधिक हैरान रह गए, क्योंकि सामने बेहद विचित्र सा दिखाई देने वाला बिल्कुल सफ़ेद त्वचा का एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके होंठ सुर्ख लाल थे। काले रंग का सूट पहने इस व्यक्ति के चेहरे पर एक भी बाल नहीं था, यहाँ तक कि उसकी आंखों के ऊपर की भौहें भी नदारद थी। इससे पहले डॉक्टर हर्बर्ट कुछ समझ पाते, उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और डॉक्टर हर्बर्ट को उस सिक्के की ओर देखने को कहा। जब डॉक्टर साहब ने सिक्के की ओर देखा तो पहले उन्हें सिक्का बिल्कुल ही सामान्य लगा, परंतु धीरे धीरे इस सिक्के का रंग बदलने लगा और ये सिक्का सिल्वर से नीले रंग का हो गया। उसके बाद वो सिक्का धुंधला होते हुए गायब हो गया। जब डॉक्टर हर्बर्ट ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम मुझे रात के समय जादू दिखाने आए हो, तब वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और पलटकर वापस लौट गया। इस घटना के बाद डॉक्टर हर्बर्ट का दिमाग मानो शून्य पड़ गया। उन्होंने सम्मोहित अवस्था में अपने द्वारा लिखी गई उन तमाम नोटबुक्स को ही जला डाला जिनमें एलियन से संबंधित जानकारी थी। जब डॉक्टर हर्बर्ट की पत्नी ने इसका कारण पूछा तो डॉक्टर हर्बर्ट ने उस फोन वाली घटना के बारे में बताया। ऐसे में डॉक्टर साहब की पत्नी भी हैरान रह गई, क्योंकि उनका फोन तो पिछले 2 दिनों से खराब पड़ा था। दोस्तों, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में स्थित नियाग्रा फॉल्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा और शायद आपने ये भी सुना हो कि इस झरने के आसपास अनेकों बार यूएफओ देखे जाने के मामले दर्ज हुए हैं। 14 फरवरी वर्ष 2008 के दिन शैन सोबर नामक एक व्यक्ति जो नियाग्रा फॉल्स के पास मौजूद एक होटल में काम करते थे ने एक उड़ती हुई गोल तश्तरी देखे जाने का दावा किया। शैन का कहना था कि उस उड़न तश्तरी में बैठे अजीबोगरीब प्राणियों की नज़र भी उस पर पड़ी थी। इस घटना के अगले ही रोज जिस होटल में शैन काम करते थे उस होटल में काले कपड़े पहने 2 लंबे तगड़े व्यक्तियों का आना हुआ। उन व्यक्तियों ने होटल के कर्मचारियों से शैन के बारे में पूछा, लेकिन उस रोज शैन होटल में नहीं आए थे। होटल कर्मचारियों का कहना था कि उन दोनों ही व्यक्तियों के चेहरे पर कोई बाल नहीं था और ना ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव दिखाई दे रहा था। न वो शांत लग रहे थे और ना ही गुस्से में दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि वो जो भी सवाल कर्मचारियों से पूछते उस सवाल का जवाब कर्मचारियों द्वारा दिए बिना पहले ही समझ जाते। ऐसा लग रहा था मानो वो लोग होटल कर्मचारियों के दिमाग को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। वैसे इस होटल में सीसीटीवी भी लगा हुआ था जिसमें उन दोनों ही व्यक्तियों की फुटेज कैप्चर हो गई और अभी आप वही रियल फुटेज देख रहे हैं। होटल कर्मचारियों का दावा था कि इन व्यक्तियों की आंखें इतनी बड़ी थी जिसे देखकर कोई भी डर जाए, साथ ही वो आंखें बिल्कुल काली थी। कर्मचारियों के अनुसार ऐसी आंखें उन्होंने पहले कभी किसी व्यक्ति की नहीं देखी। हालांकि इस घटना के बाद उन दोनों व्यक्तियों को फिर से कभी उस इलाके में नहीं देखा गया और कोई नहीं जान सका कि वो लोग कौन थे और कहां से आए थे। खैर, यदि आपको कोई काला सूट या काले हैट वाला व्यक्ति नजर आए तो उसे शक की निगाह से मत देखना, क्योंकि जिस तरह से हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार से हर काले सूट वाला व्यक्ति भी एलियंस या मैन इन ब्लैक संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।